अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल क्रिएशन। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ 14 अगस्त का एक प्यारा सा खूबसूरत सा बेबी गर्ल का ड्रेस डिजाइन शेयर करने जा रही हूँ। हैंड एम्ब्रॉयडरी डिजाइन है, यही डिजाइन आप लोग किसी और फैब्रिक पे किसी और कलर पे भी डिजाइन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे नेकलाइन इसकी यहाँ पे ओवरलैप है और उसके ऊपर इस तरह से एम्ब्रॉयडरी की हुई है। शर्ट की फ्रंट वाली साइड पे फुल इस तरह से जो है ना वो ऑल ओवर में छोटे छोटे से मोटिव्स बनाए गए हैं फ्लावर के। और इसकी जो है हमारे पास साइड्स चौक से लेके हमने नीचे दामन पे और दोनों चौक्स पे इस तरह से जॉइन लेस अटैच की है। ये लेस आप लोग इस तरह से देखें, बैक साइड से भी इसी तरह से नजर आएगी और फ्रंट साइड से भी हमारी लेस इस तरह से नजर आएगी। ये मैंने सिर्फ फ्रंट वाली साइड से पे लगाई है, बैक वाली साइड पे हमने लेस नहीं लगाई। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसकी स्लीव्स का डिजाइन आप लोग देख लें, कुछ इस तरह की इसकी एम्ब्रॉयडरी। तमाम स्टिचेस जो है ना वो मैंने बहुत ही आसान तरीके से वीडियो में समझाए हुए हैं और बहुत आसान स्टिचेस जो है ना इसके अंदर यूज हुए हुए हैं। ठीक है, तो डिफरेंट स्टिचेस यूज किए मैंने, वही स्टिचेस मैंने नेकलाइन पे भी और यहाँ पे जो शर्ट की फ्रंट पे वही स्टिचेस यूज किए। तो मैं सिर्फ शर्ट जो है ना यहाँ पे स्लीव्स की एम्ब्रॉयडरी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो इसके साथ प्लेन ट्राउजर है हमारे पास, कुछ इस तरह से स्ट्रेट ट्राउजर है। आप लोग चाहें तो ट्राउजर के नीचे भी इस तरह से एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं, बट मैंने इसको यहाँ पे इस तरह से इसको सिंपल ही रखा है क्योंकि शर्ट पे बहुत ज्यादा एम्ब्रॉयडरी हो चुकी है, स्लीव्स थोड़ी हैवी हैं, तो ट्राउजर मैंने इस तरह से सिंपल रखा है। अब इसकी डिटेल की तरफ चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्केचिंग जो है ना वो पहले से की हुई है, कुछ लाइंस मैंने स्केच की है। ये हमने किस तरह से स्केच किया है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। पहले मैंने ना साइड से यहाँ पे 1.5 इंच का फैब्रिक छोड़ा है ताकि फ्रेम में आ जाए। ठीक है, और ऊपर से भी मैंने जो है ना वो नीचे फोल्ड करने के लिए फैब्रिक छोड़ा हुआ है। उसके बाद 1 इंच का एक जो है ना वो लाइन, दोनों लाइंस के दरमियान गैप 1 इंच का है। तो उसके बाद जो है ना लाइन फिर 1 इंच का है और जो दरमियान में है ना वो हमारा गैप 1.5 इंच का गैप है। ठीक है, तो इस तरह से मेरे पास जो है ना वो जो मिडिल वाली जो बड़ा गैप है ना उसकी एक साइड वाली लाइन मैंने यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी बना ली है। अब दूसरी जो है ना लाइन उसको मैं यहाँ पे बनाऊंगी। तो उसके लिए यहाँ पे इस तरह से आपने छोटा सा स्टिच लेके निडल को एक तरफ लेके आना है और निडल को थ्रेड को ऊपर से ओवरलैप करते हुए इसके अंदर से फिर से गुजारना है। अब इन दोनों के अंदर से आपने एक दफा फिर थ्रेड को गुजारना है, तो वहां पे एक जो है ना वो पर्ल सा बन जाएगा। ठीक है, दोबारा आप लोगों को बताती हूँ। इस तरह से एक स्टिच लिया, थ्रेड को ऊपर से लेकर आए और फिर इस तरह से उन दोनों के अंदर से आपने ना जो तीसरा स्टिच लेना है ना उन दोनों थ्रेड के अंदर से आपने थ्रेड को गुजारना है। तो इस तरह से आप लोगों के पास ना पर्ल्स की तरह से ये लाइन एक बनती जाएंगी, जैसे छोटे छोटे मोती हमने जो है ना वो लगाए हों। ठीक है, इस स्टिच को हम कहते हैं नॉटेड पर्ल स्टिच। ठीक है, तो इस तरह से इस पूरी लाइन को मैं कंप्लीट करूंगी यहाँ पे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग एम्ब्रॉयडरी के और भी इस तरह के खूबसूरत और यूनिक डिजाइन जो है ना वो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को एक दफा विजिट जरूर कीजिएगा। वहां पे आप लोगों को बेबी गर्ल के ड्रेसेस के ऊपर एम्ब्रॉयडरी के साथ और दूसरे ड्रेसेस की स्टिचिंग भी और कटिंग और स्टिचिंग फुल डिटेल के साथ मिल जाएगी। एम्ब्रॉयडरी के तमाम डिजाइन जो है ना वो बहुत ही यूनिक और डिफरेंट स्टाइल से आप लोगों को मिलेंगे। तो इस तरह से ये लाइन जो है मैं आप इसका कंप्लीट कर लूंगी, पूरी स्लीव के ऊपर मैं ये लाइन कंप्लीट कर लूंगी। उसके बाद मैं इस तरह से मिरर ले रही हूँ। ठीक है, तो मिरर को मैं इस तरह से ना ऑलमोस्ट 2.5 इंच के गैप पे यहाँ पे मिरर अटैच करूंगी और फिर अगला जो मिरर है ना उसको भी मैं ऑलमोस्ट 2.5 इंच के गैप पे अटैच करूंगी। ठीक है, तो पूरी स्लीव पे हमने इस तरह से मिरर्स को अटैच कर लेना है। ठीक है, पहले मैं ग्लू की मदद से अटैच कर रही हूँ, फिर हम इसके ऊपर जो है ना वो थ्रेड से इसकी ओवरलैपिंग कर देंगे। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ थ्रेड। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने थ्रेड लिया है वो यहाँ पे मैंने डार्क ग्रीन कलर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दो कलर यूज कर रही हूँ, एक लाइट ग्रीन कलर और दूसरा डार्क ग्रीन कलर। जो साइडों पे मैंने एम्ब्रॉयडरी की है वो लाइट ग्रीन से की है और यहाँ पे मैं डार्क ग्रीन कलर यूज कर रही हूँ। ये मैं यहाँ पे बैक स्टिच कर रही हूँ। बैक स्टिच के लिए आपने नीडल को थोड़ा सा आगे लेके जाना है और फिर उसी पॉइंट पे आपने इस तरह से नीडल को वापस ले आना है। तो ये स्टिच जो है ना वो इस तरह से बहुत ही आसानी से बनते जाएंगे। बस इसमें आपने ख्याल रखना होता है कि स्टिचेस जो है ना वो उनका साइज इक्वल होना चाहिए। ठीक है, छोटे बड़े स्टिचेस जो है ना वो अच्छे नहीं लगते। तो जिस भी साइज का आप स्टिच ले, तमाम स्टिचेस जो है ना वो इक्वल ही होने चाहिए।
अच्छा, यहाँ पे मैंने 3 स्टिच छोड़ के ना नीडल को निकाला है, तो इस तरह से मैं साइड ऑफ इस पे ना लेज़ी-लेज़ी स्टिच बना रही हूँ, ठीक है? पहले इस तरह एक साइड पे मैंने बना दी एक पेटल और फिर उसी पॉइंट से मैंने नीडल को बाहर निकाला। थ्रेड को ऊपर से आपने लेके आना है और उसी पॉइंट से वापस लेके थोड़ा-सा इस तरह से फैब्रिक उठाना है, जितना भी लंबा आपने स्टिच लेना है, उतना फैब्रिक उठाना है। तो यहाँ पे मेरा जो है ना वो लेज़ी-लेज़ी स्टिच बन गया है। अब फिर थोड़े से गैप पे मैं यहाँ पे इसी तरह से बना दूँगी लेज़ी-लेज़ी स्टिच दोनों तरफ से। अच्छा, ये डिज़ाइन जो मैं दरमियान में बना रही हूँ ना, यही डिज़ाइन एज़ इट इज़ मैंने नेक लाइन के ऊपर ही बनाया है, ठीक है? और लेज़ी-लेज़ी स्टिच के ही फ्लावर मैंने शर्ट के जो है ना वो आगे ऑल ओवर में बनाए हैं, ठीक है? तो इस तरह से आप लोग शर्ट पे और नेक लाइन की एम्ब्रॉयडरी भी इसी तरह से कर सकते हैं। अब मिरर यहाँ पे किस तरह से अटैच किया है, सबसे पहले आपने एक साइड से निकालना है मिड पॉइंट पे, मिरर के मिड पॉइंट पे। तो इस तरह से आपने ना थ्रेड को बिल्कुल साथ-साथ रखते जाना है। तो इसको फिल कर लेना है, ठीक है? पहले एक साइड पे इस तरह से फिल करना है, ठीक है? बिल्कुल आपने ना गैप नहीं देना थ्रेड्स के दरमियान, इसको बिल्कुल साथ-साथ रखना है, फिर ही थ्रेड की जो है ना वो मिरर की फिनिशिंग अच्छे से आएगी। ठीक है? इसी तरह से मिरर जो है ना वो आप लोग इसी तरीके से डिफरेंट जगहों पे भी लगा सकते हैं। शर्ट के आगे भी इस तरह से मिरर लगा सकते हैं। मैंने मिरर नहीं लगाया, मैंने सिर्फ लेज़ी-लेज़ी स्टिच बनाया था। अच्छा, यहाँ पे कंप्लीट हो गया एक साइड, तो आपने ये जो तमाम लाइन्स लगाई ना इनके अंदर से निकालना है और इस तरह से इसको थ्रेड को वापस ले जाके उसको थोड़ा-सा टाइट कर देना है। फिर नीचे से इसको अच्छे से फिक्स कर दें और फिर इसी तरह से दूसरी साइड पे भी आपने वैसे ही थ्रेड को ओवरलैप करना है। एक साइड से नीडल को लेके आए, उसको दूसरी साइड पे ले गए और इस तरह से जो नीचे वाली सारी नोक तक जगह है ना, उसको हमने फिल करना है, ठीक है? इस तरह से फिल करना है कि थ्रेड बिल्कुल जो है ना, वो साथ-साथ लगा होना चाहिए, थ्रेड के अंदर स्पेस ना आए। अच्छा, यहाँ पे दरमियान वाला मैंने जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट कर लिया। अब इस साइड पे मैं जो स्टिच यहाँ पे बना रही हूँ वो ओवरलैप स्टिच बना रही हूँ। तो आप लोगों ने ना यहाँ पे मैंने इसके मिड पॉइंट पे भी एक लाइन बना ली थी, ठीक है? ये जो 1 इंच का मैंने बॉक्स बनाया था ना, इसके मिड पॉइंट पे भी मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली अपनी आसानी के लिए, ठीक है? अब यहाँ पे आपने ना एक साइड से नीडल को पहले मिड पॉइंट से निकाल के एक साइड पे लेके आना है और फिर एक साइड से आपने दूसरी साइड पे उसको लेके आना है, ठीक है? तो इस तरह से ये जो छोटा-सा स्टिच आया ना, ये स्टिच जो है इसके अंदर से आपने नीडल को ऐसे गुज़ार देना है, ठीक है? तो ये दरमियान में स्टिच आ जाएगा। ठीक, इसी तरह से तमाम स्टिच आपने लेते जाना है। ये छोटा-सा मैंने स्टिच इस तरह से एक साइड से दूसरी साइड पर नीडल को लेके आए और उसके अंदर से आपने नीडल को ये जो लाइन है इसके अंदर से गुज़ार देना है नीडल को। तो ये स्टिच जो है ना वो इसी तरीके से आपने कंप्लीट कर लेना है। तो मैंने दोनों साइडों पे कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट स्टिच यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ वो एक यहाँ पे ना एक फेदर स्टिच का एक टाइप है, ठीक है? इस तरह से जिस भी पॉइंट से आपने नीडल को निकालना है निकाले, तो इस दूसरी साइड पे इस तरह से थ्रेड को ऊपर से आपने लेना है, ठीक है? तो ये यहाँ पे एक लॉक पोज़ीशन सी आ जाएगी जब आप थ्रेड को ऊपर की तरफ इस तरह से नीडल के ऊपर से लेके आएँगे। अब यहाँ पे पहला स्टिच जो ख़त्म हो रहा है ना उसके सामने से आपने स्टिच शुरू करना है और ऊपर की तरफ लेके जाना है छोटा-सा स्टिच, ठीक है? दोनों स्टिच जो है ना वो सामने एक दूसरे के सामने नहीं आनी चाहिए, बल्कि पहला जो है ना एक लाइन का स्टिच जहाँ पे ख़त्म हो रहा है ना, दूसरी लाइन पे वहीं पे स्टार्ट होगा, ठीक है? तो इस तरह से स्लीव्स की एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट हो जाएगी। अब मैं फुल लुक आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आगे से फोल्ड करने के बाद स्लीव्स की लुक जो है ना वो कुछ इस तरह से आई है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई। वीडियो से अगर आप लोगों ने कुछ भी सीखा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।